अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ियाज़ नामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि सीमा हैदर केस दिन ब दिन कॉम्प्लिकेटेड ही होता जा रहा है और भारत सरकार बहुत ज़्यादा मेहरबान हुई हुई है सीमा हैदर पे। एक तरफ तो उसके ऊपर ATS की इंक्वायरीज लगी हुई हैं और दूसरी तरफ जनाब वो उसको फ़िल्में साइन कर रही है और बॉलीवुड में काम करने की ऑफ़र हो रही हैं और सियासतदान बनाने की ऑफ़र हो रही हैं। बहर ये समझ मुझे नहीं आई कि किस कानून के तहत ये सारा मामला हो रहा है। बहरहाल ग़ुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से अगर बात की जाए तो ग़ुलाम हैदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी रब्ता कर सकता है और उसके लिए उसको पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ को ख़तूत लिखने होंगे और वो ख़तूत लिखने के बाद वो रेफरेंस बनाने के बाद भारतीय गवर्नमेंट को पार्टी बनाने के बाद वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके अपना केस फाइल कर सकता है और उसके ज़रिए भारतीय गवर्नमेंट को मजबूर कर सकता है कि उसके बच्चे जो हैं उनको ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील ना करवाया जाए और उसके बच्चे जो हैं वो उनका हकीकी और नेचुरल गार्डियन है और उनका वारिस है, वो उसको वापस किए जाएँ। और दुनिया भर का ये कानून के किसी मुल्क का भी ये कानून नहीं है कि वालिद को उसके बच्चों की कस्टडी से महरूम किया जाए या वालिद को उसके बच्चों से मिलने ना दिया जाए। लेकिन इससे एक चीज़ क्लियर है कि हैदर अली को ख़ुद स्टेप लेना होगा। हम जैसे वकला जो हैं वो जस्ट एक उसको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो मोहतरम कभी तहरीक लब्बैक से मदद मांग रहे हैं, कभी पींग पर झूला झोंक रहे हैं और कभी कहीं मक्का मुकरमा में दुआएं मांग रहे हैं और कभी बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा साहब से मदद तलब कर रहे हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में उन्हें खुद से एफ़र्ट भी करनी होंगी, खाली इस तरह से नहीं होगी। यहाँ पे तो उनके रवैये से ऐसे मालूम होता है कि शायद वो अपने बच्चे लेना ही नहीं चाहते और उनका मकसद सिर्फ मीडिया के ऊपर दंगल मारना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि वो डेली लाइव उठते बैठते सोते जागते कर रहे हैं, लेकिन लीगल एक्शन उन्होंने अभी तक कोई भी नहीं लिया। दूसरी जानब अगर भारत की बात की जाए तो उनका भी डबल स्टैंडर्ड सामने आप लोगों के, वो पाकिस्तान के रंज में कह लें या किस तरीके से भी पूरा ड्रामा एक्सपोज हुआ पड़ा है। एक तरफ तो वो ड्रामा कर रहे हैं कि जनाब ATS की रिपोर्ट जो है ना उसके ऊपर इंक्वायरीज लगी हुई हैं, फॉरेनर एक्ट लगा हुआ है, सिटीज़नशिप के वो किस तरीके से इलीगल तरीके से दाखिल हुई है, उसमें 2 से 8 साल तक की सज़ा से हो जाती है। दूसरी जानब जनाब उसको सिटीज़नशिप दे रही हैं, जबकि सिटीज़नशिप एक्ट के तहत 4 ग्राउंड होते हैं सिटीज़नशिप लेने की, वो मिलते नहीं हैं उनके ऊपर, वो किसी कानून के ऊपर पूरा नहीं उतरती। तो ये समय से बालातर है कि भारत एक तरफ से तो उसको कह रहा है कि ATS की इंक्वायरी चल रही है और उसको मुजरम बनाकर खड़ा किया हुआ है, और दूसरी तरफ जनाब उसको डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो नवाजी जा रही हैं और दी जा रही हैं और वो बॉलीवुड में मूवीज़ साइन कर रही है और सियासतदान बन रही है और इलेक्शन लड़ के जनाब वोट लेकर असम्बली में आना चाहती है और दूसरों को शहरियत देना चाहती है। बहरहाल अगर ये भारत का कानून है तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बहरहाल मैं हैदर अली के हवाले से यही कहूँगा कि अगर वो अपने बच्चे लेना चाहता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से सऊदी अरब में बैठ के भी कार्रवाई कर सकता है और उसको इस हवाले से खुद ही एक्शन लेना होगा। अदरवाइज़ कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा जब तक वो खुद अपनी मदद नहीं करना चाहेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे हमने पहले भी बताया कि वो खतूत भी लिख सकता है। खाली लाइव सेशन से या पींगें झूलने से कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए हैदर अली को खुद मुख्तलिफ़ इदारों से रुजू करना होगा और वीडियो से बाहर निकल कर प्रैक्टिकली रोल अदा करना होगा। अदरवाइज़ वो बच्चों की कस्टडी किसी सूरत हासिल नहीं कर सकता। सबसे बड़ा बच्चा जो है वो 7 साल का है और इसमें किसी भी दुनिया के कानून के तहत हैदर अली को महरूम नहीं किया जा सकता। अगर वो एफ़र्ट करे तो उसे कस्टडी मिल सकती है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।